पुराण में कौन से कितने श्लोक हैं? हाँ ध्यान देना, 18 पुराण। सबसे पहला पुराण है ब्रह्म पुराण। सबसे पहला ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण में है 10,000 श्लोक, 10,000। दूसरा है पद्म महापुराण। पद्म महापुराण में है 55,000 श्लोक। तीसरा है विष्णु महापुराण। विष्णु महापुराण में है 23,000 श्लोक। चौथा है शिव महापुराण। शिव महापुराण, इसमें 24,000 श्लोक हैं। पांचवा है श्रीमद् भागवत महापुराण, इसमें 18,000 श्लोक हैं। छठवां है नारद महापुराण। नारद महापुराण में 15,000 श्लोक हैं। सातवां है मार्कंडेय महापुराण, इसमें 9,000 श्लोक हैं। आठवां है अग्नि महापुराण। अग्नि महापुराण में 15,400 श्लोक हैं। नौवां है भविष्य महापुराण। भविष्य महापुराण में है 18,500 श्लोक। और 10वां है ब्रह्म वर्तांतिक महापुराण। ब्रह्म वर्तांतिक महापुराण में है 18,000 श्लोक। 11वां है लिंग महापुराण। लिंग महापुराण में भी 11,000 श्लोक हैं। 12वां है वाराह महापुराण। वाराह महापुराण में है 24,000 श्लोक। 13वां है स्कंद महापुराण। स्कंद महापुराण में 81,100 श्लोक। 81,100 श्लोक। और 14वां है वामन महापुराण। वामन महापुराण में भी 11,000 श्लोक हैं। 15वां है कूर्म महापुराण, इसमें 17,000 श्लोक हैं। 16वां है मत्स्य महापुराण, इसमें 19,400 श्लोक हैं। 17वां है गरुड़ महापुराण। अच्छा, गरुड़ महापुराण कब किया जाता है? मरने के बाद। कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तब उसके गरुड़ होते हैं ना, कर्म इत्यादि, उसको गरुड़ महापुराण कहते हैं। तो गरुड़ महापुराण में 19,000 श्लोक हैं। और सबसे लास्ट का जो 18वां है, उसका नाम है ब्रह्मांड महापुराण। ब्रह्मांड महापुराण में है 12,000 श्लोक। 12,000 श्लोक। तो आप बताओ टोटल श्लोकों की संख्या कितनी है? बताओ। टोटल श्लोकों की संख्या है 4,32,000। कितनी है? 4,32,000 टोटल श्लोकों की ये संख्या है। ये 17 पुराण लिखने के बाद 18वें पुराण में श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखा। और महापुराण को लिखकर अपने बेटे सुखदेव भगवान को जंगल से बुलाया और भागवत जी का अध्ययन करवाया, भागवत जी की पाठ करवाया, भागवत जी को संपूर्ण ज्ञान अपने बेटे सुखदेव में दिया। और पुनः जाकर सुखदेव जंगल में विराजमान हो गए और भगवान की तपस्या करने लगे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यहाँ से आगे जो कथा है ना, वो महाभारत की है। लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं बेटा, भागवत जी में महाभारत की कथा कहना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि जिस कथा से, जिस भक्त की कथा से भगवान की कथा उदित होती हो, वह कथा भगवान की कथा के बराबर ही मानी जाती है। इसलिए बड़े भाव से, ज्यादा नहीं, सूक्ष्म रूप में हम लोग महाभारत की कथा सुनते हैं।